नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, ये भविष्य फल आप यदि देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को और आने वाले समय की गणनाओं को, ग्रही गणनाओं को समझकर आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं और सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि अप्रैल, मई और जून के महीने में आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ अप्रैल की शुरुआत में गोचर करने वाले हैं और 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के पश्चात वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मई और जून के महीने में गुरु वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तीनों महीनों में शनिदेव आप एकादश भाव पर कुंभ राशिगत प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु तीनों महीनों में कन्या राशि और आपके 6वें भाव पर गोचर करेंगे। राहु तीनों महीनों में मीन राशि में और आपकी राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। अप्रैल की शुरुआत में राहु देव उच्चतम अवस्था में शुक्र के साथ, सूर्य के साथ आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे, यानी आपके कुंडली के 12वें घर पर अप्रैल की शुरुआत में शुक्रदेव उच्च अवस्था में रहेंगे और सूर्य के साथ राहु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और इन तीनों महीनों में माइनर ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना तीनों महीनों के लिए बनने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव 6 अप्रैल 2024 से अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। शनिदेव पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के स्वामी बेहतर अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में आपका जो प्रदर्शन है काफी श्रेष्ठ बना हुआ रहने वाला है और आपके आत्मविश्वास में भी काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी प्रकार की यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके जीवन में यह समय आपको श्रेष्ठ सफलता देने वाला है। पूरे अप्रैल के महीने में आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे। क्रिएटिविटी भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी।
क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को भी सफलता के अवसर मिलने वाला है। साथ में अप्रैल और मई के महीने में आपके राशि का द्वादश भाव प्रभावी बनेगा, तो यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में सम्मान की स्थिति विशेष रूप से दिखाई दे रही है, यानी आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और कर्म स्थल पर भी सम्मान के साथ चलने में समर्थ रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो अप्रैल के महीने में अपनी उच्च राशि और आपकी राशि से द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। और तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से आपके जीवन में ये तीनों महीने बहुत ही अनुकूल जाने वाला है। यदि आपके जीवन में पिछले समय से कर्जों की स्थिति बनी हुई है, आपके जीवन में कर्जों से निजात मिलने वाली है। पूरे अप्रैल के महीने में शुक्रदेव जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, उच्चतम अवस्था में आपके द्वादश भाव पर रहने वाले हैं। जहां शुक्रदेव आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करेंगे, वहीं शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लाभ के कई साधन दिलवाने वाला है, यानी कई स्रोतों से मेष राशि वाले जातक धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही आपको व्यय करना चाहिए। इन तीनों महीनों की समयावधि में अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों जहां तक अगर देखा जाए तो जो शुक्रदेव आपके परिवार भाव के स्वामी माने जाते हैं, पूरे अप्रैल के 22 तारीख तक उच्चतम अवस्था में प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के प्रथम भाव पर आने वाले हैं। और आपकी राशि के स्वामी जो मंगल माने जाते हैं, वो 24 अप्रैल को आपकी राशि के द्वादश भाव पर अंगारक योग भी बनाने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में प्रेम भावना का विकास और पारिवारिक स्थितियों में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल की जो अवस्था है, मई के महीने में 22 अप्रैल से लेकर पूरे मई के महीने में मंगल राहु के साथ प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर आपको अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का जीवन में प्रयोग करने से भी बचना होगा। मेष राशि वाले जातकों यदि आप जीवन में शुभता चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में बेहतर स्थिति परिवार के मामले में बनी रहे, तो यहां पर आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव निर्मित नहीं करना चाहिए। साथ में अपने परिवार में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलें। मेष राशि वाले जातकों आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में यह पूरा महीना आपको शुभ परिणाम आसानी से देने वाला है। मई के महीने में मंगल की अवस्था जो आपके राशि के स्वामी हैं, राहु के साथ प्रभावी होकर अंगारक योग बनाएंगे। तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में दोनों जगह पर समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचमेश यानी शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि के लिए माने जाते हैं। और सूर्यदेव आपकी राशि के द्वादश भाव पर अप्रैल में 15 तारीख तक प्रभावी रहेंगे, यानी 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके द्वादश भाव पर बना हुआ रहेगा। अप्रैल के शुरुआती 13 दिनों में आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति मिली जुली दिखाई दे रही है, यानी बार बार आपका मन पढ़ाई से इधर उधर भटक सकता है या मन में एकाग्रता की कमी आपको रहने वाली है। 13 अप्रैल के पश्चात सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में 15 मई तक प्रभावी रहेंगे। तो ये जो समय आपके लिए है, इसमें शिक्षा में आपको सफलता आसानी से मिलने वाली है और आपकी बौद्धिक शक्ति भी बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मई और जून में रहने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों प्रेम संबंधों के मामले में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव पर प्रभावी होना प्रेम संबंधों में एक और उत्साह की भावना को बढ़ाएगा। वहीं 13 अप्रैल तक सूर्यदेव राहु के साथ प्रभावी हैं,
तो यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, कहा सुनी होने का योग आपके जीवन में अप्रैल में बन सकता है। इसलिए रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, खास तौर से अप्रैल के महीने में। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थिति मिली जुली दिखाई दे रही है। इन तीनों महीनों की समयावधि में अप्रैल के महीने में वैवाहिक उत्साह की बढ़ोतरी होने वाली है और जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी श्रेष्ठ बनने वाला है। 22 अप्रैल को मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव पर राहु के साथ अंगारक योग बनाने वाले हैं। द्वादश भाव से आपका बेडरूम देखा जाता है, द्वादश भाव से ही शैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर द्वादश भाव पर मंगल और राहु की मौजूदगी वैवाहिक जीवन में आपको नकारात्मकता मई के महीने में प्रदान करने वाली है, इसलिए इस महीने आपको सावधान रहना चाहिए। जून के महीने में स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई दे रही है, यानी अप्रैल और जून का महीना वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर है और मई के महीने में आपको समन्वय पूर्वक चलना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के प्रथम भाव पर और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अप्रैल के महीने में शुभ अवस्था में आपके एकादश भाव पर विराजित रहेंगे और 22 तारीख को ये अपना परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो यहां पर आपके जीवन में सेहत के मामले में मिला जुला परिणाम आपको इन तीनों महीनों में प्राप्त होने वाला है। इसमें आपके जीवन में अप्रैल का महीना सेहत के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहने वाला है। 22 अप्रैल के पश्चात मंगल का आपके राशि के द्वादश भाव से संबंध होना आपके जीवन में नींद से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको देगा। साथ में राहु और मंगल की द्वादश भाव पर मौजूदगी मई के महीने में वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। साथ में मेष राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। छोटी मोटी बीमारियां यदि आपके ऊपर हावी हो रही है तो आपको चिकित्सक एवं एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मेडिकल चेकअप भी कराते रहना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को अपने आप को तनाव मुक्त रखकर यदि आप चलने का प्रयास करते हैं तो आपको गंभीर किसी प्रकार की समस्या इस समयावधि में आपको नहीं मिलने वाली है। द्वादश भाव से बाईं आंख के बारे में विचार किया जाता है तो मई के महीने में आपका द्वादश भाव राहु और मंगल के द्वारा प्रभावी हो रहा है, तो इस समयावधि में आपके चश्मे का नंबर वगैरह भी बढ़ सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में शुभता और बेहतर प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय अब हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप जीवन में जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याएं मिल सकती है। देवगुरु की अवस्था आपके लिए तीनों महीनों में बहुत ही जबरदस्त है। तो मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में पिछले समय में आपको असफलता मिल चुकी है तो आपको पूर्व समय की असफलताओं को सोचकर वर्तमान में अपने आप को स्थगित करना आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कार्य व्यवसाय की प्लानिंग करके कार्यों व्यवसायों में आपको संलग्न होकर कर्मरत रहना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप शुभता प्रदान करना चाहते हैं, अपने क्षणिक गुस्से और जिद पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की प्रतिकूलताएं आसानी से मिलती है। इसलिए इस समयावधि में खास तौर से मई के महीने में आपके क्रोध में अकस्मात वृद्धि होगी, तो आपको इसकी वजह से आपका सामाजिक दायरा भी और आपका पारिवारिक जीवन में सम्मान कम हो सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों, अपने जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में पूर्व समयावधि की या वर्तमान में यदि आपसे किसी प्रकार की गलती हो रही है उस पर आपको काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अपनी गलतियों को बार बार दोहराना यह आपके जीवन में आपको कई प्रकार की चुनौतियों से गुजार सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए
मेष राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। मंगल जनित दुष्प्रभावों को यदि आप जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक उत्तम क्वालिटी का मूंगा जरूर पहनना चाहिए। साथ में मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं तो आपके लिए स्थिति शुभ बनने वाली है। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी शुभ रहने वाला है। सूर्य की अवस्था आपके जीवन में आपको मान सम्मान दिलवा सकती है और आपको विशेष कर्म क्षेत्र में उन्नति भी दे सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। सूर्य को जलाभिषेक करना भी आपके लिए बेहतर है और यदि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभता काफी ज्यादा मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः